नमस्कार, मैं दीपक सर क्लास 10th के मैथ के एक नए चैप्टर और एक नए अध्याय के साथ आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे और अच्छे तरीके से वीडियो वॉच कर रहे होंगे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताया करें। साथ ही जो भी सुझाव आपको लगे कि वीडियो में इस प्रकार का कुछ ऐसा होना चाहिए तो वो सुझाव भी देने का प्रकट करें। मैं आज आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारे बचपन के गुरुजी आज हमारे वीडियो को वॉच किए और उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव हमें दिए हैं कि आप इस प्रकार से वीडियो को बनाएं, आप अपने कंटेंट इस प्रकार से तैयार करें तो वो बेहतर होगा और आप इस प्रकार से ही लगे रहें। उनका आशीर्वाद हमें जो मिला है, आज हम धन्य हैं, गदगद हैं और नए वीडियो के साथ फिर से आपके साथ उपस्थित हैं। उम्मीद करेंगे कि सर दोबारा आज के वीडियो को भी वॉच करेंगे और जो थोड़ी बहुत कमियां हो वो ज़रूर हमें गाइड करेंगे कि और बेहतर क्या होना चाहिए। आज हम लोग समझने वाले हैं कि बहुपदों के शून्यक को हम कैसे ज्ञात करेंगे। बहुपद वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया होगा कि बहुपद जो होता है वो कैसे पहचाना जाएगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। उसी में शून्यक क्या होता है इसको समझते हैं। शून्यक जो है रैखिक बहुपद में एक होता है और द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। इसको समझने का हमने सिंपल सा तरीका आपको बताया था कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद अधिकतम घात जितना होता है उतना ही उसका शून्यक होता है। तो अब समझते हैं हम लोग। बहुपद में दिया हुआ है सबसे पहला सवाल और वो दिया है 10x माइनस में 25। कहता है इसका शून्यक क्या होगा। शून्यक यानी कि बराबर में 0। अब सिंपल सा फंडा है, अलजेब्रा का मैथ आप लोग पढ़े हुए हैं। 10x और ये जो संख्या है ये बराबर के बाईं तरफ है, माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। x का मान निकालेंगे तो ये 25 बाय ये जो 10 है x के साथ ये गुना में होता है रिलेशन इसका, और जब उस तरफ कर देते हैं बराबर के उस तरफ तो ये आ जाता है भाग में। इसको आप जब काट दोगे 5 के पहाड़े से तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10। x बराबर जो आएगा आपका वो आ जाएगा 5/2। तो यही एक शून्यक हो जाएगा आपका किसका, 10x माइनस 25। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि माइनस का कोई चिन्ह बराबर के उस तरफ जाता है तो वो प्लस हो जाता है, प्लस का कोई चिन्ह बराबर के उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, गुना का कोई चिन्ह उधर जाएगा तो वो डिवाइड में बदल जाएगा भाग में, भाग का कोई चिन्ह उधर जाएगा तो वो गुना में बदल जाएगा। इसी के साथ स्क्वायर का कोई चीज उधर जाएगा तो वो रूट में बदल जाएगा और कोई रूट का चीज उधर जाएगा तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। माइनस चेंज होके प्लस, बराबर के इधर उधर जाने पे दूसरे के घर गए तो चेंज होना पड़ेगा। प्लस उधर जाएगा माइनस, गुना जाएगा भाग, भाग जाएगा गुना, स्क्वायर जाएगा रूट, रूट जाएगा तो स्क्वायर। ये बात आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। बस यहाँ तब्दीली करने पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी माइनस प्लस इधर का उधर हुआ तो पूरी कहानी जो है वो खराब हो जाती है। अब नेक्स्ट इसी प्रकार का सवाल आपको दिया गया है। सेम सवाल है। जो बच्चे इस सवाल को आसानी के साथ कर सकते हैं वो बना भी सकते हैं साथ के साथ। नेक्स्ट लिखा हुआ है दूसरे नंबर में 5x प्लस में 25, इसका शून्य क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो एक पावर है, यानी कि ये रैखिक बहुपद है। इसका शून्यक जो है वो एक ही को निकलेगा तो बराबर में 0 दे देंगे। अब 5x इक्वल टू ये प्लस 25 है, उधर जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 25 पहले से है, ये 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको काट देंगे हम तो 5 पचे 25 माइनस में 5, यानी कि x का मान जो है वो आपका हो जाएगा -5। यही आपका शून्यक हो जाता है।
बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें लोचा है नहीं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं, इस प्रकार से रैखिक वाला कोई भी देता है जिसके ऊपर कोई भी घात नहीं होगा, उसका एक ही शून्यक निकलेगा, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं। अब है द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। अब देखिए अधिकतम घात कितना है, 2, तो जितना घात उतना शून्यक। जब घात 2 है अधिकतम तो शून्यक भी 2 निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। कहने का मतलब ये है कि 2 मान इसके निकलेंगे। कैसे निकलेंगे ये समझिए। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। इसको निकालने का 2 तरीका होता है, और भी तरीके हो सकते हैं। 2 तरीका इसका बेहतर है। एक तरीका होता है गुणनखंड का, एक तरीका है गुणनखंड का, और दूसरा तरीका होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात का। एक तरीका गुणनखंड का है, दूसरा तरीका क्या है, द्विघात का। बच्चे जिस तरीके को समझना चाहें उस तरीके को समझ करके आसानी के साथ बना सकते हैं। गुणनखंड वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है और क्विक बन जाता है। द्विघात वाले इस फॉर्मूला से जो है इसमें थोड़ा समय लगता है, बनना तो इससे भी। तो जो कैलकुलेशन ज़्यादा कर पाते हैं द्विघात से बना सकते हैं, जो थोड़ा सा माइंड यूज करना चाहते हैं वो गुणनखंड से बना सकते हैं। गुणनखंड करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है उसको समझिए। हम क्या करते हैं, इस दोनों को आपस में कर देते हैं गुना। इस दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, गुना। तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर। अब ये बीच की जो संख्या है इसको 2 ऐसे भागों में बांटना है, बीच की जो संख्या है इसको 2 ऐसे भागों में बांटना है जिसका गुना 2x स्क्वायर यानी इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, और बीच में जो 3x है जुटने के बाद या घटने के बाद वो 3x भी रहे। दोनों कनेक्शन है, यही थोड़ा सा दिमाग लगाना। इस दोनों का हम कर देंगे गुना, और कहीं साइड में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो दिमाग में रखिए। बीच में जो 3x है वो 2 ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका गुना करने के बाद 2x स्क्वायर हो जाए और जोड़ने के बाद 3x हो जाए। कैसे समझेंगे ये देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में अगर 3x को हम लिख देते हैं 2x प्लस x प्लस 2, यानी 2x प्लस x कितना हो जाएगा भाई जोड़ने के बाद 3x, और यदि हम इस दोनों को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है 2x स्क्वायर। वही बात अभी हम बोल रहे थे कि ये दोनों को गुना करके कहीं साइड में लिखना चाहे तो लिख लीजिए या माइंड में रखिए, और 3x जो बीच वाला है उसको 2 ऐसे भागों में विभाजित करेंगे कि जिसका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, और बीच वाली जो संख्या जुटेगी वो उसके योगफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और x, तो 2x स्क्वायर गुना करने पे और जोड़ने पे 2x और एक x 3x हो जाएगा, जो कि आपका ऊपर में है। समझ में आ गया होगा आपको। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर इससे ज़्यादा समय तो हमको द्विघात में नहीं लगता, आपको समझाए इसीलिए तो 2 मिनट में बन जाने वाला है ये। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया आपको हम। यहाँ से अब आप x कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, और यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2। एक बात का आपको ध्यान रखना है, कॉमन जब लेंगे तो यहाँ जो ब्रैकेट में संख्या आएगा वही संख्या आपका दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस ब्रैकेट में जो भी संख्या आए कॉमन लेने के बाद वही संख्या इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अगर यहाँ पे दूसरी संख्या आ रही है तो समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब क्या करते हैं कि इस दोनों में हम एक कॉमन लेते हैं, इस दोनों में हम एक कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2, और इसमें से एक कॉमन है आपका जो कि है x प्लस 1। इस दोनों को अंदर कर लिए और इस दोनों में एक कॉमन ले लिए। अब देखिए इसमें से ले लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू शून्य ज्ञात करना है तो 0, x इक्वल टू ये प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2। इसमें आइए x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो -1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आपका शून्यक जो है एक मान -2 आएगा और एक मान -1 आएगा। चाहे वो अल्फा का आ सकता है या बीटा का आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा -2 हो या अल्फा -1 हो, बीटा -2 हो या बीटा
1 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 2 शून्यक निकल गए। तो ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के 2 शून्यक क्या है, तो -2 और -1। उतारना चाहे तो उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बोलेंगे तो हम द्विघात का भी आपको समझा देंगे, हालांकि हम ये सारी चीजें क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो रिवीजन है तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और ना ही ज़्यादा समस्या होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का शून्यक क्या होगा। फिर से वही बात, यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर है तो शून्यक 2 को निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा, जो भी निकल जाए। तो वही काम हम फिर करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे। फिर से समझेंगे, इस दोनों को आपस में गुना कर रहे हैं तो कहीं साइड में लिख लीजिए 12x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -12x स्क्वायर। बीच में जो है वो 4x है, 4x को 2 भागों में डिवाइड करना है, ऐसी 2 संख्याओं में डिवाइड करना है कि गुना करने पे -12x स्क्वायर और जोड़ने के बाद जो है वो 4x आ जाए प्लस में। तो आप दिमाग लगाइए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। जी हाँ, लग गया दिमाग। एक्स स्क्वायर प्लस में ले लीजिए 6x और माइनस में ले लीजिए 2x माइनस में 12। अब इसको गुना कर सकते हैं आप, 6 दूना 12 प्लस माइनस माइनस x तो x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर गुना करने पे हो गया, गुना करने पे क्या हो गया भाई 12x स्क्वायर। अब देखिए जोड़ने या घटाने पे 4 आना चाहिए, तो 6x में 2x को घटा दीजिए तो 4x आ गया, यानी दोनों मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों में हमने कॉमन लेना है, इसमें और इसमें आपको क्या मिल रहा है, तो x। यहाँ 2 को x में से 1 ले लिए, क्या बचा x, प्लस में यहाँ x ले लिए तो 6। अब आपको अभी हम बोले थे जस्ट कि जो ये आया है सेम ब्रैकेट में दूसरी तरफ यही आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, -2 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में माइनस है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का x और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए हैं तो 6 दूना 12। अब इस दोनों में एक कॉमन आएगा 6 प्लस में x प्लस में 6 और इसको अंदर कर लेंगे x माइनस में 2। अब इधर आते हैं तो x प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, x इक्वल टू -6। सेम एज कंडीशन में करें इसको तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। अब आपका जो शून्यक होगा आप लिख सकते हैं 6 और 2, कोई दिक्कत नहीं है। -6 और 2 लिख सकते हैं, 2 और -6 भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी अल्फा या बीटा का मान हो सकता है। मेरे ख्याल से अब रैखिक और द्विघात के शून्यक को आप समझ गए होंगे। 1-2 सवाल हम आपके सामने और रखते हैं जिसको आप बनाएं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितनी बार रिवाइज करें उसके आपके लिए वो उतना ही फायदेमंद होगा। जितनी बार आप इसे बनाइएगा उतना बार ही आपको इसके बेहतर नए नए टेक्निक्स आप जो है और सीखते रहेंगे। कुछ थोड़ा थोड़ा टफ दिया जाता है। अब है 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 12 के शून्यक आपको ज्ञात करना। हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। तो सेम काम वही करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना करें। 12 गुना में क्या हो जाएगा, माइनस में 24x स्क्वायर। कहीं लिखना चाहे तो लिख लीजिए साइड में, कोई दिक्कत नहीं। बीच में है 5, कौन सी 2 संख्या लाएं जो घटाने या जोड़ने पे 5 हो जाए और गुना करने पे 24 हो जाए। तो यस, आप समझदार हैं। प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस में 12 इक्वल टू 0 कर दीजिए। 8 तिया माइनस में 24 और 8 में 3 घटा दिए तो 5x। इन दोनों में 2 तो मिल ही जाएगा, साथ के साथ x मिल जाएगा, तो 2x कॉमन कर लेंगे। यहाँ 2 x है तो 1x बच जाएगा, प्लस में 4 दूना में 8। सेम ऐसा वाला इधर आना चाहिए, इसीलिए -3 दोनों में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ बच जाएगा x प्लस में, माइनस ले लिए तो इसलिए दोनों माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 तिया 12 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे सोचेंगे x क्यों नहीं लिए, तो भाई दोनों में x होना चाहिए, तभी कॉमन दोनों में से x आ सकता है। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 और दूसरे वाले में से ले लेंगे तो 2x माइनस 3। अब शून्यक निकालना है तो लिख देंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0,
तो x इक्वल टू -4, क्योंकि 4 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अगर हमें शून्यक लिखना पड़े तो -4 और 3/2, ये आपके शून्यक हो जाएंगे। शून्यक को निकालने का बेहतरीन तरीका जो है वो गुणनखंड विधि है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, जोड़ घटा गुना वाला सिस्टम आपके दिमाग में होना चाहिए, संख्याओं वाला सिस्टम आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर इस प्रकार की चीज़ें आपके माइंड में बेहतरीन तरीके से बैठ जाती है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप गुणनखंड को ठीक ठाक समझ पा रहे होंगे तो ठीक है, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको द्विघात पर से भी इसका शून्यक निकालने का तरीका आपको समझा देंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बच्चे साथ के साथ बनाया करें आप, तो आपके लिए बेहतरीन होगा ये। कॉपी और पेन साथ में रखा करें। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं, ज्यादा नहीं। लिखा हुआ है x² प्लस में 1/6x माइनस में 2 इक्वल टू 0। बोल रहा है इसका शून्य ज्ञात करें। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था द्विघात वाला वो सीधा था, बटा में नहीं था, और ये बटा में दे दिया। खैर दे दिया तो दे दिया, कोई दिक्कत उससे नहीं है। इसको बनाना है तो बनाएंगे। आप बचपन में भिन्न का जोड़ पढ़े हो, भिन्न के जोड़ में आपने देखा होगा कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम अपने मन से बटा 1 कर देते हैं। अब ये आपके लिए आसान हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 6 हो जाएगा। अब ऊपर में 6 से गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा, प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो x के साथ 1 को गुना कर देंगे, x हो जाएगा। अब माइनस में ये 6 से गुना करेंगे 6 दुना में हो जाएगा 12, और बराबर में कर देंगे 0। यहाँ भी कुछ नहीं है तो बटा में 1 डाल दीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना। अब 1 से इसमें गुना करेंगे तो सेम यही हो जाएगा 6x² प्लस में x माइनस में 12। अब बराबर में 6 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0। जो हम चाह रहे थे वो हमारे पास आ गया। कुछ हम नहीं किए, हम वही किए जो बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं कि भिन्न का जोड़ कर दो, वही किए। तो ऐसा सवाल रहे जो बटा में रहे तो आप इसे आसानी के साथ पहले सीधा कर लीजिए, और आसान बनाने के लिए, हालांकि वो बटा में भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आसान बनाने के लिए आप सिंपल कर लीजिए इसको, कुछ नहीं भिन्न का जोड़। अब आप ध्यान से देखिए, फिर वही कहानी आ गई आपका। फिर हम गुणनखंड तरीके से करेंगे तो 12 छका क्या हो जाएगा आपका माइनस में 72x²। अब ये -72 है और बीच में है केवल x, छुच्छे x, अकेले x, सिंगल x। अब सोचने वाली बात यह है कि अब कौन सी संख्या लाएं जो 72 हो जाए। जी हाँ, आप समझदार हैं। यहाँ पे देखिए 6x², और सिंपल बात होती है जब केवल x रहे, केवल y रहे कुछ, तो बहुत ही नजदीकी संख्या होता है दोनों का। प्लस में 9x माइनस में 8x माइनस में 12 इक्वल टू 0। 9 8 72 हो गया माइनस का, और 9 में 8 घटा दिए तो x। अब इस दोनों में आपको 3 मिल जाएगा, दोनों में x है, x ले लेंगे। यहाँ पर जो है आपका बच जाएगा 3 दूना 6 यानी 2x, और प्लस में 3 तिया 9 यानी कि 3। सेम यही वाला उधर आना चाहिए, तो प्लस में 4 कॉमन ले, सॉरी माइनस में 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, अब प्लस में 4 तिया 12। इन दोनों में एक कॉमन आएगा यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। इसमें से देखते हैं तो 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। अगर हम शून्यक लिखें अब, तो शून्यक बराबर आप लिख सकते हैं -3/2 और कॉमा में 4/3। यही आपके शून्यक हो जाए। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा नहीं। ये आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो ये सवाल 30 सेकेंड में बनेगा, मुश्किल से 30 सेकेंड। आप भी बना सकते हैं इसको और भी कम समय में, बशर्ते आप ऐसे हिसाबों के को बार बार घर पे बैठ के रिवाइज करते रहें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं, थोड़ा सा और टफ करते हैं इसको,
थोड़ा सा टफ करते हैं, ज़्यादा नहीं, उसमें आपको दिमाग लगाना है। इस बोर्ड में थोड़ा रफ करने में समय लग जाता है, खैर कोई बात नहीं, इसी पे हम लोग सीख रहे हैं, तो यही हमारी जान है। अब नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस में √2x माइनस में 12 इक्वल टू 0। कहता है अब आप बताइए कि इसका शून्य क्या होगा, क्या आप दिमाग लगाएंगे। रूट में आ गया, सीधी संख्या होती है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब रूट में आ गया तो क्या करें, कोई दिक्कत उससे नहीं। आप फिर से इसको गुना कीजिए, फिर से आप गुना करके क्या लिख सकते हैं, माइनस में 12x स्क्वायर, गुना हो जाएगा माइनस में 12x स्क्वायर, बीच में है माइनस में √2x। क्या कर सकते हैं ऐसा जो माइनस में √2x आ जाए और गुना करने पे 12 आ जाए। तो सिंपल सा फंडा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस में 2√2x ले लीजिए, माइनस में 12 इक्वल टू 0। हाँ, हम बराबर ये कह रहे हैं कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 और 2 को गुना कीजिए, 3 दूना 6 गुना में √2 को गुना करते हैं तो √2 हो जाता है, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो 6 गुना 2 कर दिए तो क्या हो गया भाई 12। दोनों के पास x है तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब देखिए 3√2x में 2√2 को माइनस कर दो, घटा दो, तो यहाँ पे क्या है 3√2 और यहाँ है 2√2, तो 3√2 में 1√2 जाएगा तो √2 बचेगा। अब जो है यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे x, तो बचेगा x माइनस में 3√2। सेम यही आना चाहिए, तो प्लस में 2√2 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो आपका आएगा x माइनस 3√2। अब सोचेंगे कि यहाँ तो है ये नहीं है रूट में, तो ये आप कैसे ले लिए और कैसे ले आए, यहाँ 2√2 रहेगा तभी ना कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया, 12 को, ये जो 12 है इसको हमने लिख दिया 2√2 और गुना में 3√2। सेम वही वाला कहानी, ये वाला अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, √2 2, तो 6 दूना 12, यानी इसको हमने 2 भाग में बदल दिया। एक को बदला है, यहां से देखिए, एक को बदला है 2√2 में और एक को बदला है 3√2 में, जिसकी वजह से हमको ये मिल गया। गुना करके देखना चाहे तो 3 दूना 6, √2 2 हो जाएगा, 6 दूना 12। अब इस दोनों में एक कॉमन आएगा, तो x माइनस में 3√2 इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0, x इक्वल टू, इसको उठा के उधर लेके जाइए तो 3√2। अब इस पे आते हैं, x प्लस में 2√2 इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0, x इक्वल टू माइनस में 2√2। शून्यक हमको लिखना है तो 3√2 कॉमा में माइनस में 2√2 हम लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं शून्यक कैसे निकाला जाए। आपके बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 4 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे कि शून्यक कैसे निकालें, इसे बताएं। दिया रहेगा और आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा आपका, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका शून्यक निम्नलिखित में क्या होगा, तो बगल के पेज में तुरंत बना करके इसे हम लिख सकते हैं कि इसका शून्यक क्या होगा। अब देखिए, सिंपल सवाल दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 का शून्यक क्या होगा भाई। तो देखिए द्विघात समीकरण है भाई, तो द्विघात है तो 2 शून्यक आएगा, अल्फा और बीटा। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये है -2, इधर आएगा तो +2। एक्स इक्वल टू क्या है, ये स्क्वायर हटता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि इधर रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि इसको हटा रहे हैं, क्यों x का मान फाइंड करना है हमको, x का मान चाहिए। अब शून्यक तो एक ही को निकला, दूसरा तो निकला नहीं, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण का 2 शून्यक निकलता है, एक धनात्मक शून्यक होता है और एक ऋणात्मक शून्यक होता है। धनात्मक आपके पास निकल गया, सेम यही वाला एगो ऋणात्मक में लिख देंगे, तो यही दोनों आपका जो है शून्यक हो जाएगा, एक अल्फा से और एक बीटा से। सेम ऐसा ही हिसाब, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 कहता है, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो x
स्क्वायर इक्वल टू ये 16 माइनस में से प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू रूट में जाएगा, उधर 16 हो जाएगा। 16 का आपको पता है रूट का मान कितना निकलता है 4। अब देखिए शून्यक का मान द्विघात समीकरण है तो 2 को चाहिए, तो 4 निकल गया प्लस में, तो ये को क्या बचा है तो -4। सिंपल सी बात है। अगला है x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। ये सब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 2023 के एनुअल में है, 2024 के एनुअल में है, 2021 के एनुअल में है। ये जो सवाल है 2021 और 2024 के एनुअल में पूछा गया सवाल है। बहुत ही छोटा सा सवाल होता है, लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं तो हम अपना एक नंबर छोड़ के आते हैं। अब ये सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 11 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x इक्वल टू स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, प्लस वाला हमको मिल गया है तो एगो माइनस वाला अपने मन से यहाँ लिख देंगे और यही हमारा शून्यक हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है आपको, उम्मीदतः आपको दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार के कुछ सवाल और हैं, एक दो सवाल हम और करेंगे, उसके बाद कल हम लोग सीखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे। कुछ सवाल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 हो तो पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, पी एक्स का शून्यक क्या होगा। आपके ऑप्शंस जो है वो भी हम लिख देते हैं, 2 है, बी में 4 दिया गया है, सी में 0 दिया गया है और डी में जो है वो 3 दिया गया है। क्या इसके शून्यक हो सकते हैं। तो पी एक्स क्यों देता है बार बार पी एक्स लिखा हुआ। आप देखे होंगे बहुपद वाले ऐसे जितने भी सवाल हैं उसमें 9th में हो, 8th में हो या 10th में हो, सब में पी एक्स लिखा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट केवल बनाते हैं पी एक्स इक्वल टू पी एक्स। P4 हो गया पॉलिनोमियल्स, जो कि आप पढ़े हैं अभी, ये रहा P4 पॉलिनोमियल्स, जिसका मतलब होता है बहुपद, और x जो होता है वो चरमान होता है। x जो होता है वो चरमान होता है। अगर किसी में y चरमान है तो आपको x नहीं देगा, वहां पर py दे देगा। किसी का z जो है वो चरमान z है तो वहां पे आपको pz दे देगा। अगर किसी में q है तो वहां पे pq दे देगा। इस बात का ध्यान रखना है, और आप देखे भी होंगे किताबों में ऐसा होता है। तो P4 हो गया पॉलिनोमियल्स, जिसे बहुपद कहते हैं, और x का मतलब हो गया उसका चर, इसीलिए लिखते हैं px। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है शून्यक का मतलब 0 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में ऐसी कौन सी संख्या बैठा दें जिससे इसका मान 0 हो जाए। बन गया होगा आपका, जी हाँ। देखिए 2 अगर बैठाते हैं तो 2 का स्क्वायर, अब माइनस में 3 दूना 6, अब माइनस में 6 और माइनस में 4 तो गड़बड़ा जाएगा। अब ये 4 बैठाते हैं तो 4 चौका 16, माइनस में, हाँ ये हो सकता है। तो 4 का होल स्क्वायर, इसमें दिया हुआ है जो संख्या वही लेंगे, ज्यादा परेशानी नहीं है झेलना है हमको कि कौन सा बैठाना है। माइनस में 3 इंटू 4 माइनस में 4 इक्वल टू 0। 4 चौका 16, माइनस में 4 तिया 12, माइनस में 4 बराबर 0। 16 माइनस में 12, 4 कितना हो गया 16 बराबर में 0। 16 में 16 गया 0 बराबर में क्या 0। तो को क्या संख्या बिठाए तो इसका मान 0 हो गया, शून्यक निकल गया। तो ये रहा आपका ऑप्शन क्या 4। सेम इसी प्रकार का एक सवाल और आपको देते हैं, इसे भी आप करेंगे। सेम इसी प्रकार का सवाल है, क्लास 10th के बच्चों से ये मेरा अनुरोध है। हम ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं, ये मेरा अनुरोध है कि आपके पास समय बिल्कुल भी कम है और ये हर वीडियो में हम आपको बोलते रहेंगे। तो जितना अधिक से अधिक आप मेहनत कर सकते हैं वो जरूर करें, क्योंकि आपका मेहनत ही 3-4 महीने के बाद आपको सफलता दिलाएगा। और आपके सफलता से केवल आप खुश नहीं होते, पूरा समाज आपके सफलता से खुश होता है। पेरेंट्स, आपके जो माता पिता हैं वो खुश होते हैं, आप तो होते ही हैं, साथ के साथ हम भी होते हैं
कि मेहनत किए गए बच्चों के द्वारा आज देखो इस प्रकार की सफलताएं प्राप्त हुई। उम्मीद मेरा रहता है कि हर साल अधिक से अधिक बच्चा यहाँ से बेहतर काम करे। डीपी यादव स्कूल जो है आपका विद्यालय, उस विद्यालय से बेहतर स्कोर करके निकले, जो कि निकलता भी है, आप लोग जानते हैं। एक सवाल आपके लिए और, 2x² माइनस में 3x माइनस में 5, अब कहता है का एक शून्यक है, का एक शून्यक है। इसमें से आपको बताना है कि इसका एक शून्यक क्या है। ए नंबर में 1, बी नंबर में -1, सी नंबर में 0 और डी नंबर में कहता है नन ऑफ दीज। कोई नहीं, तो दिमाग आपको लगाना है कि इसमें से कौन सी संख्या बिठा दें कि इसका मान जो है वो 0 हो जाए। दिमाग लगाइए, 1 बिठाते हैं तो 2 माइनस, नहीं ये नहीं होगा, -1 बिठाते हैं तो -2 प्लस में 3, हाँ ये हो जाएगा। 2 इंटू माइनस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू -1 -5। हमको चाहिए क्या भाई, हमको 0 चाहिए। यहाँ 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे प्लस, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस में 5। देखिए 3 2 कितना हो गया, 5 माइनस में 5 बराबर में क्या, 0 मिल गया हमें। यानी कि हम -1 बिठा दें तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सीखने वाले हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक से समझेंगे कल। बेफिक्र होकर के रहना है, बस जुड़े रहना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।